महानगर समाजवादी पार्टी द्वारा राम मनोहर लोहिया जी की 53वीं पुण्यतिथि मनाई गई। अर्दली बाजार स्थित पार्टी के महानगर कार्यालय में आयोजित इस पुण्यतिथि समारोह में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर पार्टी के व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने कहा कि डॉक्टर लोहिया हम लोगों की प्रेरणा स्रोत हैं। हम सपा कार्यकर्ता उनके ही बताए रास्ते पर चल रहे हैं। लोहिया जी ने कहा था कि हम मनाएंगे, समझाएंगे और नहीं समझने पर हमें समझाना भी आता है। लोहिया जी किसी बताए रास्ते पर हम सपा के लोग चल रहे हैं और संकल्प लिए हैं कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाएंगे। समाजवादी चिंतक और गैर बराबरीवाद के खिलाफ नारा बुलंद करने वाले, महिलाओं को सम्मान देने वाले, अंग्रेजी का विरोध करने वाले समाजवादी पुरोधा स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी के 53वीं पुण्यतिथि में इकट्ठा हुए हैं। समाजवादी पार्टी के चिंतक लोहिया जी का नारा है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। लोग मेरी बात सुनेंगे, लेकिन मरने के बाद आपको बता दें कि सन 1962 में जब एक बार हम लोग चीन से युद्ध हुई थी और उसके बाद रामलीला के मैदान में नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, और उसमें नेहरू जी को आँख में आंसू आ गए थे। उसके बाद अगले दिन जब पेपर में छपा तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बहुत ही गुस्से हुए। उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री की आँख में अगर आंसू है तो बहुत शर्म की बात है। इस समय तो देश के जो नौजवान, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनको देखते हुए आंखें लाल करके बात करनी चाहिए और चीन को जवाब देना चाहिए। इस अवसर पर पार्टी के महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने कहा कि आज लोहिया के जन्मदिन पर हम समस्त कार्यकर्ता ये संकल्प लेते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव में सपा को पूर्ण बहुमत से जीत दिलाएंगे और महानगर के तीनों विधानसभा क्षेत्र को जीतने के लिए जी जान लगा देंगे। समाजवादी पार्टी के पुरोधा एवं नौजवानों को हमेशा स्वस्थ दिशा निर्देश देने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का आज निर्माण दिवस है और निर्माण दिवस के रूप में आज समाजवादी पार्टी के सिपाही आज संकल्प लेने का काम करेंगे कि आने वाला 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है उसमें सभी समाजवादी साथी मिलकर मनोयोग के साथ काम करेंगे, सेवा करके समर्थक बनाने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी विधानसभा के चुनाव में पूरे मनोयोग के साथ महानगर की तीनों विधानसभा सीट हम लोग जीत सुनिश्चित करने के लिए संकल्प लेकर जाएंगे। डॉक्टर लोहिया जी के 53वें पुण्यतिथि के अवसर पर महानगर महासचिव जितेंद्र यादव ने कहा कि आज हम लोगों ने विचार गोष्ठी कर लोहिया जी के राजनीतिक दर्शन पर चिंतन व मंथन किया। साथ ही लोहिया जी के बताए रास्ते पर चलते हुए पार्टी को राजनीतिक दिशा दे रहे हैं। हम सपा जनहित के लिए संघर्ष करने को तत्पर हैं और अपने मुखिया अखिलेश यादव के आदेश पर जनहित के हर मुद्दे पर लड़ने का काम भी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने सप्त क्रांति का दर्शन दिया था। सप्त क्रांति में लोहिया जी ने गैर बराबरीवाद के माने पुरजोर विरोधी थे। समाज में किसी भी स्तर का गैर बराबरी उनको पसंद नहीं था। समता और समानता के प्रबल पैरोकार थे। महिलाओं को बराबरी का दर्जा अगर दिलाने में भारतीय राजनीति में अगर किसी राजनेता ने सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रखर पैरोकारी करने का काम किया है तो वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने किया है। पिछड़ों को समाज की मुख्य धारा में अगर लाने की लड़ाई लड़ने का काम किया है और उनकी अगुवाई में अगर लड़ाई आगे बढ़ी है तो वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी रहे हैं। देश में पूंजीवाद के खिलाफ अगर किसी ने जो है प्रखर तरीके से अपनी बात को उठाने का काम किया है तो वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी रहे हैं। पूंजीवाद को समाजवादी तरीके से आगे बढ़ाने में डॉक्टर लोहिया जी का दर्शन आज भी जो है लोगों को प्रेरित करता है। ऐसे महापुरुष के दर्शन विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना आज से 30 साल 50 साल पहले रहा है।